गुनगुनी धूप में आंगन के कोने में अम्मा खटिया पर बैठी थीं। उनके हाथ में पूजा की थाली थी जिसमें फूल और दीपक सजे हुए थे। पास ही बैठा 8 साल का छोटा अंश अपनी किताबों से ऊबकर अम्मा के पास भागकर आ गया। अम्मा, उसने अपनी मीठी आवाज में पूछा, ये प्रदोष व्रत क्या होता है और सब लोग इसे क्यों करते हैं? अम्मा ने मुस्कुराते हुए उसे अपनी गोद में बिठा लिया। अरे वाह, आज मेरा अंश बड़े सवाल पूछ रहा है। चलो तुम्हें प्रदोष व्रत की कहानी सुनाती हूँ। अंश ने अपनी नन्ही आंखों में चमक भरकर कहा। हाँ अम्मा, जल्दी सुनाओ। अम्मा ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। स्वर्गलोक के राजा देवराज इंद्र अहंकार में डूब गए थे। उनका व्यवहार देखकर ऋषि मुनि और देवता बहुत दुखी हो गए। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि इंद्र को उनके अहंकार का एहसास हो। एक दिन इंद्र और उनके गुरु बृहस्पति स्वर्ग की सैर कर रहे थे। रास्ते में उन्हें एक दिव्य साधु तपस्या में लीन दिखाई दिया। बृहस्पति ने उस साधु को प्रणाम किया, लेकिन इंद्र ने उन्हें अनदेखा कर दिया। साधु ने अपनी तपस्या से उठकर इंद्र को चेतावनी दी, तुम्हारे अहंकार के कारण तुम्हारा साम्राज्य नष्ट हो जाएगा। साधु के श्राप से इंद्र का स्वर्गलोक वीरान हो गया। उन्होंने अपनी गलती समझी और अपने गुरु बृहस्पति के साथ भगवान शिव की शरण ली। दोनों ने 13 दिनों तक कठोर तपस्या की और प्रदोष काल शाम का समय में भगवान शिव की आराधना की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें क्षमा कर दिया और उनका स्वर्गलोक पुनः समृद्ध हो गया। तभी से यह माना जाता है कि प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करने से सभी पापों का नाश होता है और जीवन में सुख शांति आती है। इस दिन व्रत रखने से भगवान शिव अपनी कृपा बरसाते हैं। अंश ने बड़ी बड़ी आंखों से यह कहानी सुनी और बोला, अम्मा, भगवान शिव कितने दयालु हैं। मैं भी प्रदोष व्रत करना चाहूँगा। क्या मैं भी कर सकता हूँ? अम्मा ने प्यार से उसका माथा चूमते हुए कहा। तुम तो अभी छोटे हो, लेकिन अगर तुम भगवान शिव का नाम सच्चे मन से लोगे तो वो तुम्हें आशीर्वाद जरूर देंगे। अंश ने खुशी खुशी अपना सिर हिलाया और बोला, अम्मा, अब जब भी शाम होगी मैं भगवान शिव को प्रणाम करूंगा। अम्मा ने मुस्कुराते हुए उसकी बाल सुलभ भक्ति को देखा और उसे गले से लगा लिया।